नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे बप्पा रावल का कला प्रेम। इसमें कई बिंदु है जिसमें वास्तुकला और धार्मिक संरक्षण बप्पा रावल के मुख्यतः हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है, बप्पा रावल ने एक लिंगनाथ जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने गुरु हरित ऋषि के मार्गदर्शन में एक जो मंदिर का निर्माण करवाया था उसका नाम था एकलिंगनाथ जी। यह मंदिर महादेव को समर्पित है। कहाँ बनवाया था? उदयपुर के पास में कैलाशपुरी नामक एक स्थान है, वहां पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर आज भी मेवाड़ के राजवंश के अधिष्ठाता देवता, कुल देवता, अधिष्ठाता कहते हैं कुल देवता को, अर्थात को समर्पित है। और इसका महत्वपूर्ण धार्मिक स्थापत्य स्थल है। किसका? उदयपुर का, मेवाड़ का भी। सांस्कृतिक संरक्षण, उन्होंने खुद को भगवान एकलिंगनाथ का दीवान अर्थात मंत्री, दीवान कहते हैं शुद्ध हिंदी, मंत्री को शुद्ध हिंदी में कहते हैं दीवान। तो बप्पा रावल अपने आप को क्या मानते थे? एकलिंगनाथ जी अर्थात महादेव का दीवान मानते थे कि मैं एकलिंगनाथ जी का क्या हूँ? मंत्री हूँ। मेवाड़ के राजा कौन है? एकलिंगनाथ जी, ये मानते थे वो। और मेवाड़ पर शासन कौन करते हैं? महादेव करते हैं, एकलिंगनाथ जी करते हैं, जिससे शासन में आध्यात्मिक संस्कृति की स्थापना, सांस्कृतिक पहचान स्थापित है। और इसके कारण जो मेवाड़ है उसमें आध्यात्मिक संस्कृति की पहचान बहुत ज़्यादा रही है। और इसका श्रेय किसको जाता है? बप्पा रावल को। वो कहते हैं कि जैसी वैसी प्रजा हो जाती है, जैसा राजा आचार्य हो। अब सांस्कृतिक संरक्षण के बाद आता है कला और वास्तुकला का बढ़ावा। एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण उस काल की वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण बेजोड़ नमूना है, जिन पर भगवान शिव, उसके त्रिशूल, नंदी के चित्र अंकित है। अब देखो उस मंदिर के आसपास क्या है? भगवान शिव का जो त्रिशूल है, नंदी है, भगवान शिव की मूर्तियां उकेरी गई हैं, त्रिशूल बनाए गए हैं, नंदी बनाया गया है, डमरू बनाया गया है। तो इस भगवान शिव के चरण सूचक चिन्ह ये बनाए गए हैं, जो दर्शाता है। और ये नहीं है कि उन्हें बनाया गया भयंकर तरीके से, एक सांस्कृतिक कला की स्थापना हुई। हाँ, और इसके अलावा जो डिजाइन बनाई गई वो बहुत जटिल डिजाइन है, एक उत्कृष्ट तरीके से बनाई गई है, जिनको देखने वाला आजकल के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो भी कई तरह से विस्मय में पड़ जाते हैं कि कैसे बनाई गई होगी, किस प्रकार बनाई गई होगी, कैसे बनाई गई होगी, कैसे बनाई है। मतलब अचानक वो अपने आप में चकित हो जाए, ऐसी चीजें निर्माण कर दी गई। इसीलिए बप्पा रावल कला प्रेमी है। स्थापना हुई। उनकी वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है जटिल डिजाइन, निर्माण कौशल देखने को मिलता है। दर्शाता कि बप्पा रावल ने कला प्रयास को संरक्षण काफी दिया है। जितनी भी डिजाइनें बनी है, मंदिर है, भवन है, हवेलियां, महल, सब में एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट डिजाइन बनाई गई। और ये दिखाती है बप्पा रावल कितने कला प्रेमी थे, उनमें कितनी कला की समझ थी। बीच में समझ होगी वही तो बनवाएगा, पहचान होगी, समझ होगी वो बनवाएगा। मूर्ख मत जो न कही, जा पर देखी नेम, जाने कछु आवे नहीं, काहे करे नित नेम। कुछ आएगा नहीं, वो क्या करेगा। इसके बाद आता सिक्कों पर कला। देखो बप्पा रावल को अपनी मुद्रा में भी कला प्रसिद्ध थी। उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। ओहो, लो कर लो बात, सोने के सिक्के जारी किए बप्पा रावल ने मेवाड़ में, जिन पर क्या क्या अंकित थे? भगवान शिव, उनके त्रिशूल, नंदी के चित्र अंकित थे। और दर्शाता है कि कला प्रेमी कला के प्रति उनकी रुचि को दर्शाते हैं। भाई जितने भी चिन्ह है, भगवान शिव है, त्रिशूल है, डमरू है, नंदी महाराज, ये सब किस चीज को दर्शाते हैं?
भगवान शिव की कला प्रेमी को दर्शाते हैं, बप्पा रावल की कला प्रेमी को दर्शाते हैं कि भी इतनी चीज़ें वो इतने सारे सिंबल्स रखते थे, इतने सारे चिन्ह रखते थे। संक्षेप में बप्पा रावल का कला प्रेम धार्मिक भक्ति से प्रेरित था, जिसने उनके शासनकाल में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया और मेवाड़ के एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मेवाड़ में सबसे पहले जो कला प्रेम की वास्तुकला, धार्मिक संरक्षण, सिक्कों पर कला, मंदिर निर्माण, भवन निर्माण, ऐसी जो कलाएं, उत्कृष्ट कलाएं, जटिल डिजाइन, ये बनाने का श्रेय किसको था? बप्पा रावल को। भाई उनको समझ थी, वो जानते थे कि मुझे एक ऐसी विकसित करनी है जिसमें कुछ विकसित हो, तो बप्पा रावल ने सारे कर्म किए। भाई देखो क्या क्या किया है, भवन निर्माण उन्होंने करवाया है, अलग अलग महलों के निर्माण करवाए, मंदिरों का निर्माण कराया है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है, सिक्कों पर भी भयंकर तरीके की आकृति, वो आकृतियां जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट देखकर भी अचंभे में पड़ जाए। कितनी उत्कृष्ट रही हुई, और किस पर? मेवाड़ में। और इतनी ताकत होने के बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी किसको मानते थे? भगवान शिव को, अर्थात एकलिंग जी को अपना क्या मानते थे? राजा। हम एकलिंग जी के क्या हैं? दीवान, अर्थात मंत्री हैं। एक व्यक्ति जिसके पास ताकत है, कुवत है, फिर भी अपने आप को क्या मानता है? छोटा मानता है। ये दर्शाता है कि उनकी धार्मिक संस्कृति, कला में कितनी रुचि थी। हर जगह देख लीजिए आपको अलग अलग चीजें मिलेगी, और ऐसे विरले ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कुछ और।